भारत के कई सारे लोग फलस्तीन और कश्मीर को रिलेट करते हैं और भारत में एक लोगों का बड़ा सेक्शन है जो इजराइल के साथ सिंपैथी रखता है, या फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि वो इजराइल समर्थक हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि भारत को अपनी डिफेंस पॉलिसी कैसी रखनी है तो उनका जवाब भी इजरायली होगा। ऐसे में इजराइल के ऊपर जब भी यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग होती है तो भारत के कई सारे लोग भारतीय सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमेशा इजराइल के पक्ष में ही वोट करे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत और इजराइल के रिलेशंस काफी क्लोज आ गए हैं और इजराइल के साथ न सिर्फ हमारी डिफेंस डील्स हो रही हैं बल्कि भारत और इजराइल की आर्म्ड फोर्सेस आपस में एक साथ ट्रेनिंग और ड्रिल्स भी करती हैं। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में आ गए हैं और अब पीएम मोदी और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की लीडरशिप में दोनों देश पहले की तरह एक बार फिर से बेहद ज्यादा क्लोज आ जाएंगे। इजराइल भारत को कश्मीर के मुद्दे के ऊपर सपोर्ट करता है और बदले में इजराइल चाहता है कि भारत उसको फलस्तीन के मुद्दे के ऊपर वन साइडेड होकर सपोर्ट करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत और इजराइल क्योंकि क्लोज आ गए हैं तो भारत ने फलस्तीन को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, बल्कि यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर जब भी इजराइल और फलस्तीन का मुद्दा आता है, जब भी फलस्तीन वाले इश्यूज के ऊपर वोटिंग होती है, भारत की एक अलग ही साइड देखने को मिलती है। एंड पिछले कल यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में भी यही देखने को मिला। दरअसल यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल में इन दिनों कई सारे देशों के खिलाफ रेजोल्यूशंस लाए जा रहे हैं। इंटरनेशनल कमेटी बनाकर वॉर क्राइम्स और ह्यूमन राइट वायलेशंस की जांच करने की मांग की जा रही है। एंड पिछले कल इजराइल फलस्तीन वाले मसले के ऊपर भी वोटिंग हुई। इजराइल के खिलाफ सबसे पहला रेजोल्यूशन लाया गया जिसपे इजराइल से ऑक्युपाइड फलस्तीन टेरिटरी और ईस्ट जेरूसलम में सभी तरह की सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए कहा गया। इस रेजोल्यूशन के पक्ष में 47 में से 38 वोट्स पड़े, जबकि 4 देश ऐसे थे जिन्होंने इसके ऊपर नो वोट किया और इजराइल का साथ दिया। वहीं 5 देश ऐसे थे जिन्होंने एब्सटेन किया। आपको लग रहा होगा कि भारत और इजराइल के क्योंकि काफी क्लोज टाइज हैं इसलिए भारत ने एब्सटेन किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत भी उन 38 कंट्रीज में शामिल था जिन्होंने इजराइल से ऑक्युपाइड फलस्तीन टेरिटरी और ईस्ट जेरूसलम में सभी प्रकार की सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए कहा है। यानी हमने इजराइल के अगेंस्ट वोट किया है। वीडियो पॉज करके आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि कौन से देश ने क्या वोट किया। इजराइल फलस्तीन से रिलेटेड पिछले कल ही दूसरा रेजोल्यूशन ये लाया गया कि क्या फलस्तीन के लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार है या फिर नहीं, और सेम स्टोरी यहाँ भी देखने को मिली। 47 में से 41 कंट्रीज ने यस वोट किया एंड इस बात को माना कि फलस्तीन के लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार है। 3 देशों ने नो वोट किया और इजराइल का साथ देते हुए कहा कि फलस्तीन के लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार नहीं है, जबकि 3 देशों ने एब्सटेन किया। भारत यहाँ पर भी 41 कंट्रीज के साथ था जिन्होंने एक स्वर में कहा कि फलस्तीन के लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार है जिसको इजराइल द्वारा नहीं छीना जाना चाहिए। इन शॉर्ट यहाँ भी भारत ने इजराइल के खिलाफ ही वोट किया। वीडियो पॉज करके आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इस दूसरे रेजोल्यूशन के ऊपर कौन से देश ने क्या वोट किया। पिछले कल फलस्तीन वाले मुद्दे के ऊपर एक तीसरा रेजोल्यूशन भी लाया गया था जिसमें ये बोला गया कि क्या फलस्तीन के अंदर जो भी ह्यूमन राइट सिचुएशन है वहां पर अकाउंटेबिलिटी और जस्टिस को इंश्योर करने की जरूरत है या फिर नहीं। इस रेजोल्यूशन के पक्ष में 38 कंट्रीज आई जिन्होंने कहा कि फलस्तीन में ह्यूमन राइट सिचुएशन की जवाबदेही तय की जानी चाहिए और देखा जाना चाहिए कि कौन दोषी है, जबकि 2 देशों ने कहा कि फलस्तीन में ह्यूमन राइट सिचुएशन बिल्कुल ठीक है और जवाबदेही तय करने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि 7 देशों ने वोटिंग के दौरान एब्सटेन किया और न्यूट्रल रहे। इस तीसरे रेजोल्यूशन के ऊपर भारत ने एब्सटेन किया और एक न्यूट्रल अप्रोच रखी। अब इस तीसरे रेजोल्यूशन के ऊपर कौन से देश ने क्या वोट किया आप वीडियो पॉज करके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तीनों रेजोल्यूशंस में भारत ने इजराइल का एक भी बार साथ नहीं दिया। पहले के 2 रेजोल्यूशंस में भारत ने पूर्ण रूप से फलस्तीन का साथ दिया, जबकि तीसरे रेजोल्यूशन के ऊपर भारत फलस्तीन और इजराइल के बीच में न्यूट्रल रहा। खैर, क्या आप भारत के वोटिंग पैटर्न से खुश हैं, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।